पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों और एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिए तगड़ा झटका दिया है। दरअसल इन दोनों को ही उम्मीद थी कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से काफी कुछ सहूलियतें मिल जाएंगी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एकदम करारा झटका दिया है। क्योंकि जहां एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों को उम्मीद थी वित्त मंत्री की तरफ से अतिरिक्त बजट की मांग को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन वित्त मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली जो बजट से सहूलियतें थी उसके बारे में भी कोई खास ऐलान नहीं किया गया। यानी कि यहाँ पर कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। वहीं न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनकी जो इम्यूनिटी है उसमें लगने वाले टैक्स को कम कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों के ऊपर अतिरिक्त महंगाई का जो बोझ पड़ा है उसको कम किया जा सकेगा। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसा कुछ नहीं किया। दरअसल एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को ये उम्मीद इसलिए भी थी क्योंकि लगातार महंगाई उनके ऊपर बढ़ती ही जा रही थी और टैक्स में बढ़ोतरी भी केंद्र सरकार ने कर दी है। अब ऐसे में केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में ही 2% अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला कर लिया था। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद थी कि कम से कम एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के टैक्स में कुछ कमी की जाएगी। कम से कम 5 लाख के बजाय जिनकी वार्षिक आय 7 लाख तक हो उनको टैक्स में छूट मिले तो कर्मचारी महंगाई से लड़ने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है जिससे इन कर्मचारियों को राहत मिल सके। उधर पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की सता रही कि एक तो केंद्र सरकार के पास जमा एनपीएस के तहत पैसा अभी तक पूरे तरीके से राज्य के कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है और उनकी पुरानी पेंशन लागू करनी है। इसलिए राज्यों को उम्मीद थी कि कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कर्मचारियों को एक तोहफा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों को घोर निराशा हाथ लगी। इसका मतलब साफ है कि राज्य की सरकारों को ही कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के लिए अपना अलग से बजट बनाना होगा और उसी के आधार पर ही आगे का फैसला लेना होगा। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार चाहे न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मचारी हों या फिर पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के कर्मचारी हों, इन कर्मचारियों को बजट में कोई खास सुविधा नहीं दी गई। इसका मतलब साफ है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार सिर्फ खास वर्गों को ही टारगेट किया है जिनको बजट के जरिए खुश करके आगामी चुनाव में लाभ लिया जा सके। यानी कुल मिलाकर के जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ चुनावी बजट पेश करे जिसके जरिए कुछ खास वर्गों को ही सहूलियतें दी जा रही, खासकर अमीर वर्गों को सहूलियतें दी गई, लेकिन कर्मचारियों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। इसका मतलब साफ है कि कर्मचारियों को अगले साल के बजट का इंतजार करना पड़ जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से महंगाई केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लगातार बढ़ाई जा रही है उसके बाद कर्मचारियों को कम से कम 2% महंगाई से राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको कम से कम 5 लाख के बजाय 7 लाख तक वार्षिक आमदनी वाले कर्मचारियों को टैक्स से दूर रखना चाहिए था। लेकिन ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से नहीं किया गया और यही मांग लगातार एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी कर रहे थे कि कम से कम कर्मचारियों को इतनी राहत तो मिलनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स में बढ़ोतरी की गई थी लेकिन टैक्स की छूट में कोई कटौती नहीं की गई थी और इसी के नाते से कर्मचारियों को महंगाई का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि कर्मचारियों को आने वाले समय में केंद्र सरकार की तरफ से खासकर जो एनपीएस के तहत आते हैं उनको राहत दी जाएगी। और ये बात उन्होंने तब कही जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार को अपना प्रावधान बनाना चाहिए और जब केंद्र सरकार महंगाई बढ़ा रही है तो कर्मचारियों की आमदनी पर भी तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर 2% महंगाई केंद्र सरकार अतिरिक्त बढ़ा करके अपना वित्तीय कोष भर रही है तो फिर कर्मचारियों और नौकरी पेशा लोगों को राहत तो मिलनी चाहिए। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसा कुछ नहीं किया। कुल मिलाकर के बात साफ होगी कि इसका असर न सिर्फ कर्मचारी वर्ग पर पड़ेगा बल्कि नौकरी पेशा आने वाले हर उस मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ेगा जो 5 से 7 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। उनके ऊपर महंगाई का अतिरिक्त बोझ बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि एक तरफ केंद्र की सरकार की तरफ जहां टैक्स में छूट नहीं दी गई है वहीं पर यह माना जाने लगा है कि आगामी सालों में केंद्र की सरकार की तरफ से महंगाई बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यानी महंगाई का स्तर लगातार बढ़ता जाएगा, कर्मचारियों की आय उतनी ही रहेगी, उस पर भी केंद्र सरकार की तरफ से टैक्स लिया जाएगा और एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी हो या फिर पुरानी पेंशन की बहाली का लाभ ले रहे कर्मचारी हो, दोनों को केंद्र सरकार ने इस बार तगड़ा झटका दे दिया है। हालांकि इस बार के बजट में विपक्षी दलों के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने इस बार खास वर्गों को ही अपने साथ जोड़ने के लिए अतिरिक्त राहत दी है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के साथ मोदी सरकार और खासकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोर अन्याय किया है। वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौकरी पेशा लोगों को झटका ही नहीं दिया है बल्कि उनके भविष्य को ही संकट में डाल दिया है, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों को सबसे ज्यादा सहूलियत टैक्स में चाहिए होती है। लेकिन अगर सरकार कर्मचारियों को और नौकरी पेशा लोगों को ही टैक्स में राहत नहीं देगी तो महंगाई का सामना कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास आय का साधन सीमित होता है, उनको सीमित दायरे में आमदनी प्राप्त होती है और उसी में उनको अपना जीवन चलाना तो है।
उसके बाद एक तरफ केंद्र सरकार मोटा टैक्स इन कर्मचारियों से वसूल रही, दूसरी तरफ कर्मचारियों के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ रहा है और ऐसे में इनको जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा। और इसी बात की सिफारिश लगातार विपक्षी दलों के सांसद भी कर रहे थे और खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चाह रहे थे कि कम से कम नौकरी पेशा लोगों को टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। लेकिन अब पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार ने पहले से ही टैक्स के दायरे में रखा हुआ है। उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम पाने वाले कर्मचारियों की जो वार्षिक एन्युटी से होने वाली कमाई थी उसको भी टैक्स के दायरे में ला दिया है और न सिर्फ टैक्स के दायरे में लाया बल्कि अतिरिक्त टैक्स वसूली का भी प्रावधान